हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का टूवर्ड्स सक्सेस में। और आज जो हम बात करने जा रहे हैं ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है किसी भी एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से और आपकी नॉलेज के लिए भी। तो यहाँ पर जो बात करेंगे कि भारत की क्यों चीन के ऊपर डिपेंड है, क्यों मेडिसिन नहीं बना पाता बिना चीन की मदद के। तो सारे पॉइंटों को डिस्कस करेंगे और इसका क्या सुझाव है जो आने वाले टाइम में भारत के लिए महत्वपूर्ण होगा, उस पर भी हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। अभी रिसेंट में आप लोगों ने देखा होगा कि कोविड-19 के चलते जो भी एक ड्रग है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, उसको पूरी दुनिया में डिमांड इतनी तेज़ी से बढ़ी कि भारत के ऊपर काफ़ी देशों ने रिक्वेस्ट किया कि आप हमें जो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन है इसको आप सप्लाई कीजिए। लेकिन लॉकडाउन के चलते भारत ने इस पर बैन लगा दिया कि हम अभी कुछ दिनों तक इसको नहीं सप्लाई कर पाएंगे। लेकिन जैसे जैसे इसका असर दुनिया में ज़्यादा डिमांड हुई तो भारत ने इसका बैन हटाया और जो डिमांड थी देशों की दुनिया की वो पूरी की। तो इसके लिए भारत को काफ़ी सराहा गया। यूएस के साथ साथ लगभग 30 अदर कंट्रीज़ ने भी इसकी डिमांड रखी और भारत ने उस सभी डिमांड को पूरा भी किया। अब बात करते हैं तो इसके लिए भारत को दुनिया में बहुत ही सम्मान और सराहना भी की गई। ब्राज़ील के प्रेसिडेंट हैं जैर बोल्सोनारो ने ये एक ट्वीट किया कि रामायण की तरह, जैसे आपने देखा होगा रामायण में भगवान जो श्री लक्ष्मण जी होते हैं उनको जब मेडिसिन की जड़ी बूटी की ज़रूरत होती है तो हनुमान जी उनकी मदद करते हैं। तो इसी तरीके से इंडिया ने मदद की है दुनिया की और इसके लिए काफ़ी सम्मान और सराहना की गई है। तो एज़ अ इंडियन ये हमारे लिए काफ़ी गर्व की बात है और बहुत ही सम्मान की बात है कि हमें दुनिया में इस नज़र से देखा जा रहा है। अब बात करते हैं आगे कि भारत के पास में जो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन है इसका उत्पादन 70% भारत दुनिया का करता है और इसका निर्यात भी करता है। पहले भारत की जो कैपेसिटी थी वो 20 करोड़ यूनिट प्रति महीना थी, लेकिन जैसे जैसे डिमांड को देखते हुए इसकी जो कैपेसिटी है भारत ने अपनी 20 करोड़ यूनिट प्रति सप्ताह की। और साथ में अभी रिसेंट में ये भी न्यूज़ आए थे कि भारत अपनी कैपेसिटी को बढ़ाकर 10 टाइम्स करने वाला है। जो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन है वो 10 गुना तेज़ी से भारत के अंदर बनेगी और जो दुनिया की मांग है उसको पूरी करेगा भारत। तो काफ़ी अच्छी खबर है और इसके लिए आप रेफरेंस यहाँ पर देख सकते हैं। न्यूज़ इंडिया के अंदर ये लिखा है, इंडियन फार्मास्यूटिकल बूस्ट प्रोडक्शन ऑफ एंटी मलेरिया ड्रग हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन टू डील विद राइजिंग डिमांड। इसकी बढ़ती डिमांड को देखते हुए इंडियन जो फार्मास्यूटिकल हैं वो अपने प्रोडक्शन को बूस्ट करने वाले हैं 10 टाइम्स, जिससे जो इसकी मांग है वो पूरी की जा सकती है। तो ये सब हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन के बारे में, जहाँ से ये टॉपिक हमारे चर्चा में आया। अब बात करते हैं कि ऐसा चीन के पास में क्या है जो चीन की मदद के बिना भारत नहीं कोई भी दवाई बना पा रहा है। तो ये है एपीआई, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। ये एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो हर एक फिनिश्ड ड्रग के लिए ज़रूरी होता है और इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है जिसको हम कहते हैं बल्क ड्रग, जो कि इसको डिफ़ाइन किया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा संगठन है जो कि स्वास्थ्य से जुड़ी हुई सभी चीज़ों पर निगरानी रखता है दुनिया भर के अंदर और इसका मुख्यालय जिनेवा में है, स्विट्ज़रलैंड के अंदर। तो हमारे पास में एपीआई नहीं है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट हमारे पास में नहीं है और ये हम निर्यात करते हैं बाहरी देशों से, जिसमें हम लगभग 2/3 जो निर्यात करते हैं 2/3 निर्यात करते हैं चाइना से। तो इसलिए भारत की जो निर्भरता है चाइना पर वो काफ़ी अधिक बढ़ जाती है। अदर कंट्री से हम बहुत ही कम मात्रा में इसका निर्यात करते हैं और 2/3 इसका टोटल इम्पोर्टेंट जो बल्क होता है वो हम करते हैं चाइना से। अब बात करें कि ये चर्चाओं में क्यों आया। लॉकडाउन से पहले ये चिंता भारत सरकार को सताई कि अगर हम लॉकडाउन लगा लेंगे तो हमारे पास में एपीआई की प्रचुर मात्रा होगी या नहीं। इसको लेकर भारत सरकार के दिमाग में ये ख्याल आया और भारत सरकार ने इसका पहले से ही, लॉकडाउन लगाने से पहले ही चाइना गवर्नमेंट को बहुत सारे ऑर्डर दिए जो कि काफ़ी अधिक मात्रा में थे एपीआई को लेकर, और एपीआई का आयात भारत के अंदर पहले से ही समुचित रूप में किया गया। इस पर पहले भी हमारे यहाँ देश में सवाल उठ चुके हैं कि जब ये हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण है तो इसका हम उत्पादन अपने देश में क्यों नहीं करते। तो ये सवाल आपके भी दिमाग में आया होगा और इसको हमारे जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, 2014 में अजीत डोभाल जी ने ये हमें वार्न किया कि चाइना इस चीज़ का हमारे लिए गलत फ़ायदा भी उठा सकता है इन आने वाले सालों में।
युद्ध के समय ये काफ़ी हमारे लिए घातक साबित हो सकता है कि हम चाइना पर हर एक मेडिसिन के लिए इतनी बड़ी डिपेंडेंसी रखते हैं। तो इसको इतना बड़ा बताया गया अजीत डोभाल जी के लिए, फिर भी इस पर कोई भी ध्यान नहीं दिया गया। जब कोविड-19 की महामारी आई पूरा दुनिया के अंदर, तब भारत का भी जो दिमाग है इस तरफ चला। अब बात करते हैं कि भारत के सामने ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जो एपीआई सेक्टर को भारत के अंदर बनाने से रोका जा रहा है। तो एपीआई एक्चुअली इतना हाईली पोल्यूटेड सेक्टर है जो भारत के अंदर 18 हाईली पोल्यूटेड जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनके अंदर आता है। ये दवाइयाँ जो भी सेक्टर बनाता है वो इतने ज़्यादा अधिक पोल्यूशन करता है कि भारत ने उन्हें 18 जोन जो हाईली पोल्यूटेड जोन है उसके अंदर एपीआई को रखा है। अगर भारत के अंदर एपीआई की कंपनियां इंडस्ट्री लगानी भी चाहें तो भारत के अंदर जो पॉलिसी है डिप्लोमेटिक पॉलिसी, उसके थ्रू उनको जाना पड़ेगा, जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव और बहुत ही उलझन भरा है। तो इसको अगर हमारे यहाँ पर लगाया जाएगा तो कंपनियों को बहुत ही दिक्कत के सामना करना पड़ेगा और कठिन कानूनों से भी गुजरना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि जब हमारे लिए ये इतना इम्पोर्टेंट है तो हमें क्या करना चाहिए। क्या हमें इसकी इंडस्ट्री नहीं लगानी चाहिए? जब हमें इतना पता है कि अगर हमारे आने वाले समय में चाइना से किसी तरीका का उलझन होती है, किसी तरीके की युद्ध कंडीशन होती हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? तो इस कंडीशन में भारत को करना चाहिए कि जो भी न्यू टेक्नोलॉजीज़ हैं जो आ रही हैं, अमेरिका जैसे देशों ने भी, यूएसए ने भी इसको अडोप्ट किया है और पोल्यूशन को कम करने के लिए अपनाई हैं। तो भारत को चाहिए कि नई नई टेक्नोलॉजी को अपनाए और जो पोल्यूशन है उसको कम करे। साथ ही साथ अपनी जो पॉलिसी हैं उनके अंदर थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी लाए एनवायरनमेंट और पोल्यूशन को लेकर, जो भी पॉलिसीज़ हैं एएसएम इंडस्ट्रीज़ के लिए। तो इससे कहीं ना कहीं भारत की जो डिपेंडेंसी है अदर कंट्रीज़ पर वो कम हो जाएगी, और जो होनी भी चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है। हम इतना बड़ा ड्रग प्रोडक्शन करते हैं अपने भारत के अंदर, फिर भी हम चाइना पर एक छोटी सी चीज़ के लिए डिपेंड हैं। उसके बिना हम फाइनल मेडिसिन नहीं प्रोवाइड कर पा सकते। तो ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है और हमें आने वाले समय में इस पर ध्यान देना चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और अगर आप किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।